Yes, welcome to all students in this period, and we were discussing about the criticism of democratic system, and we have already cleared there are so many merits of this system, but some demerits are also in this system. So we should try to remove all demerit of this system and spread in world level this system. We were discussing about demerit of democratic system, and 4 or 5 points we have already discussed, and rest one is more expensive system. यानी हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में कई तर्क को देखा है, अच्छे गुणों को देखा है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन तंत्र है, इसको प्रमाणित किया है, किंतु जहां गुण है वहां कुछ न कुछ अवगुण देखने को मिलता ही है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि उन अवगुणों को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और अन्य जो गुण हैं उसको और डेवलप किया जाए, तो और भी ये लोकप्रिय होगा वर्ल्ड लेवल पर। तो डिमेरिट पर चर्चा के क्रम में हमने 4-5 पॉइंट्स को गिनाया था। कुछ पॉइंट्स और हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आपके सामने। तो मोर एक्सपेंसिव दिस सिस्टम, सामान्यतया देखा जाता है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में स्टैंड करते हैं वो सामर्थ्यवान होते हैं आर्थिक रूप से। तात्पर्य यदि अर्थ है, धन है और वह भी पर्याप्त मात्रा में, तभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हम भी चुनाव लड़ने के काबिल हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से लोकसभा के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं, लोकसभा के मेंबर के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं, उनके लिए मिनिमम मैक्सिमम निर्धारित इलेक्शन कमीशन ने किया है 70 लाख, यानी उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि प्रायः कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों में खर्च करते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है, जिनके पास धन नहीं है, वो चाहता है, सुटेबल कैंडिडेट भी है, तो भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। यानी ये सिस्टम जो है ऐसा विकसित होते जा रहा है कि इसमें चुनाव पर बहुत खर्च होता है। फिर इसके बाद है करप्शन, भ्रष्टाचार। इस शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। कल मैं बता रहा था कि नेता जो खड़ा होते हैं, आम लोगों के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, किंतु जनमानस को, वोटर्स को लुभावने वायदे करते हैं,
झूठ साच बोलते हैं कि कर्मठ सुयोग्य लोकप्रिय जुझारू उम्मीदवार आप ही के समाज का, आप ही के क्षेत्र का मैं प्रत्याशी हूं। वास्तविकता से कोसों दूर, चाहे वो चोर चिल्लर ही क्यों न हो, लुटेरा गुंडा मवाली बदमाश ही क्यों न हो, किंतु अपने को कर्मठ लोकप्रिय जुझारू समाज सेवी न जाने कितने ऐसे अलंकरण अपने साथ जोड़ने का और जुड़वाने का प्रयास जन सामान्य में करता है। क्या मतलब? कुछ उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जिसको हम लोग ठेठ बोलचाल में कमेंट के रूप में चमचे बेलचे भी बोलते हैं, को प्रशंसा करते नहीं थकते हैं जनता को मोबिलाइज करने के लिए। और पद यदि इलेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद एवरीवेयर कमीशन, कोई कार्य कराना हो जाएंगे, सामान्य तरीके से काम नहीं होगा, उनको चाहिए। मतलब पद का दुरुपयोग करता है अपनी निहित स्वार्थ के वशीभूत, उसी को हम लोग करप्शन कहते हैं। इसके बाद सामान्य पीपुल को पता ही नहीं चलता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, संविधान में किस प्रकार का प्रावधान है, व्हाट आर देयर राइट्स, दे डोंट नो। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ डिमेरिट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इस तरह से एक यह भी अवगुण है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एक स्लोगन, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि शासन तंत्र में कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम नागरिक को किस प्रकार की समस्या है, कौन चीज की आवश्यकता है, उनके जन कल्याण के लिए नेताओं के द्वारा कार्य कम होते हैं और घोषणाएं बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मसल पावर के आधार पर पद को काबिज करने का भरसक प्रयास किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे बहुत बड़े दुर्दांत क्रिमिनल आतंकवादी है, लुटेरा है, मर्डरर है, और बाद में पता चलता कि वो किसमें आ जाते हैं, तो नेता बन जाते हैं। तो भला देश की जनता का क्या सेवा करेगा जो स्वयं शोषक है? तो इस तरह से ऐसे आपराधिक तत्वों का इसमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हालांकि एक प्रावधान भी हुआ, नियम बना है, किंतु फॉलो कहाँ होता है? ये नियम बन जाने मात्र से नहीं है, ऑफलाइन क्लास जब चलेगा उसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मसल पावर यदि है तो सब कुछ है, यानी जबरन बलपूर्वक सत्ता पर काबिज हो जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए गया नेताओं का चुनाव के लिए, बचल हाथ लगता है कि वो हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं कर, चल जाओ तुम्हारे घर पर ही, तुम घर पर ही रहो, तुम्हारा भी वोट गिरवा देंगे। क्या मतलब है? हालांकि इसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आज भी यत्र तत्र देखने को इस प्रकार की स्थिति मिल जाता है। लोग आप अगेंस्ट, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में, और सामान्य कैंडिडेट खड़ा होने की क्षमता तक नहीं रखते, साहस तक नहीं करते हैं। कल्पना की ये क्या है? यही तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर अब उसी से रिलेटेड है एंट्री ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट। हमने पहले ही कहा कि आपराधिक तत्वों का अधिक से अधिक प्रवेश हो जाता है। पहले ईमानदार व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो वास्तव में जन कल्याण का कार्य करे,
सामान्य नागरिक के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, ऐसे नेताओं का चुनाव होना चाहिए। किंतु चोर चिल्लर गुंडा बवाली आदि इसमें प्रवेश करता है, पैसा के बल पर टिकट भी ले लेता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रुटियां हैं, इस प्रकार की ये खामी है लोकतंत्री शासन प्रणाली में। इसलिए ऐसे शासन प्रणाली में, एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली में जो इस प्रकार का अवगुण है, ऐसे अवगुण को, ऐसी त्रुटि को दूर करना चाहिए। एक यदि हम कहने के मूर्ख शासन तंत्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों भाई? इसलिए नहीं अतिशयोक्ति, एक प्यून चपरासी बनने के लिए भारतवर्ष में मैट्रिक और इंटरमीडिएट चाहिए, लेकिन जो लॉ मेकर होता है, जो ऐसे नेता होते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर है अंगूठा छाप, एक सिनेमा भी, फिल्म भी आप लोगों ने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, है दूसरे के घर में आग लगाते हैं, लेकिन उनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है, गृह मंत्री बनाया जाता है। मतलब चूंकि इसमें योग्यता का, गुण का, क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए उसमें मूर्ख भी खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं। स्टेट का नायक है, देश का बहुत बड़ा नेता है, मिनिस्टर है, लेकिन बड़े मुश्किल से हस्ताक्षर करना जानते हैं। ये क्या है? क्या कहा जाएगा? ऐसे शासन तंत्र को क्या कहा जाएगा? मूर्ख तंत्र ही कहा जाएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि ऐसा कहूं तो इसलिए इसमें भी जरूर सुधार करना चाहिए। पढ़ा लिखा कैंडिडेट को ही इसमें प्रवेश मिलना चाहिए, मूर्ख लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देश दुनिया की जानकारी नहीं है, इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, और वो खड़ा हो जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो शासन करता है, वो लॉ मेकर है। तो इसलिए ये तमाम प्रकार के अवगुण है, त्रुटि है इस शासन तंत्र में, किंतु इन त्रुटियों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और यही कारण है, निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि इन त्रुटियों को यदि, खामियों को यदि, करप्शन को यदि दूर कर दिया जाए, किया जा सकता है, किया भी जा रहा है, किया भी गया है बहुत हद तक, तो वास्तव में इन तमाम त्रुटियों के बावजूद इनकी जो विशेषताएं हैं इस शासन तंत्र की, इसकी अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से श्रेष्ठ है, बेहतर है, ये निष्कर्ष के रूप में होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। केवल त्रुटि को दूर करने की आवश्यकता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।